दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने जिस कंपनी को आपके सामने लिया है उस कंपनी का नाम है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक कंपनी का नाम है एसआरटी, उसको मैंने नहीं लिया है। आज मैंने लिया है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। केवल 70 रुपये का इसका प्राइस है। मैं हमेशा आपके सामने कोशिश करता हूं ऐसी कंपनियों को लाने की जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो, बिजनेस बहुत स्ट्रांग हो, पर कंपनियां कहीं ना कहीं प्राइस वाइज सस्ती हों। तो इसी श्रेणी में मैंने शामिल किया है आज डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। केवल 70 रुपये का प्राइस है। बिजनेस देख के आप चौंक जाएंगे। टीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज प्राइमरीली इंगेज्ड इन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ शुगर, एल्कोहल, पावर, केमिकल, ड्रोन, यूएवी एंड इंडस्ट्रियल फाइबर। देखिए ड्रोन सेक्टर में भी कंपनी कहीं ना कहीं काम करती है। इसी वजह से मैंने थंबनेल में डाला कि क्या ये कंपनी स्प्लिट कर सकती है। तो देखेंगे कि क्या इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये चल रही है कि नहीं चल रही है, या डी मर्ज अपने बिजनेस को कर सकती है कि नहीं कर सकती है। फ्रेंड्स, जब एक बास्केट में, अपनी बास्केट में जब कोई कंपनी इतने सारे बिजनेस को शामिल कर लेती है तो डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आता है जब कंपनी डीमर्ज डेफिनेटली हो सकती है। ऐसा लगता भी है यहाँ से, क्योंकि हो सकता है केमिकल और ड्रोन सेक्टर को अलग हो जाए या ड्रोन सेक्टर को अलग कर दे, ताकि कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन निकल के बाहर आए। इस वजह से ठीक है, तो आपको स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है कंपनी के अंदर 1:1 का, और साथ ही साथ हो सकता है डीमर्ज भी देखने को मिले, क्योंकि अगर डीमर्जर होने की न्यूज़ आ गई तो बहुत कुछ बड़ा कर सकती है ये कंपनी। मार्केट कैप की बात करेंगे, एक माइक्रो कैप कंपनी है 612 करोड़ की मार्केट। सोच के देखो यार, एक माइक्रो कैप कंपनी और इतने सारे बिजनेस। मेरे मित्रों, अगर इस कंपनी ने संभाल लिए इतने सारे बिजनेस, वो तभी संभालेंगे जब इस कंपनी को थोड़ा सा तोड़ा जाए, जब डीमर्ज करे जाए। अगर वो डीमर्ज करके एक वैल्यू निकल के आ गई ना मेरे मित्रों, तो ये कंपनी बहुत कुछ धमाका कर सकती है स्टॉक मार्केट के अंदर। मार्केट कैप 612 करोड़ की है। करंट प्राइस 70 रुपये का है। हाई कंपनी ने 126 का लगाया, लो कंपनी ने 67 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 10.60 का, कितना सस्ता पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 78 रुपये 80 पैसे। बुक वैल्यू से भी कंपनी नीचे मिल रही है। इसका मतलब है वैल्यूएशन तो कंपनी का बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर आपने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक भी पढ़ी है, जो कि वॉरेन बफेट साहब की है, तो उस बुक में साफ लिखा हुआ है कि जब कोई कंपनी आपको एक सही वैल्यूएशन पे मिल जाए, उसका वैल्यूएशन का मतलब ही यही होता है बुक वैल्यू से कंपनी सस्ती मिल जाए। तो देखिए बुक वैल्यू से सस्ती कंपनी आपको मिल रही है। अब उसके साथ साथ कुछ और फैक्टर होते हैं, उन्हीं फैक्टर को चेक करने की कोशिश करेंगे। क्या ये कंपनी वैसे फैक्टर पे फॉल कर रही है कि नहीं कर रही। डिविडेंड हर साल कंपनी देनी चाहिए, कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही है, और ना कि दे रही है बल्कि 2.13% का डिविडेंड दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर होना चाहिए। हाँ, ये पॉइंट वीक है मेरे मित्रों। कुछ तो वीक पॉइंट होगा ना, ताकि वो शेयर प्राइस नीचे आया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 11.10% एंड 10.10%। ये क्यों नीचे आया, इसका रीजन ये है कि कंपनी ने इतने सारे पोर्टफोलियो में बिजनेस को शामिल कर रखे हैं। ये बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर कर लेते हैं, या कंपनी के नए कॉन्ट्रैक्ट में वर्किंग कैपिटल पे खर्चा बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स में कैश का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये जेन्युइन भी लगता है कि कैश का फ्लो कम होना, क्योंकि जब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है जब आप एक्सपेंशन प्लान को करते हो, तो ये यही चीज़ें कब जाएंगी 20% से ऊपर, जब ये किसी भी बिजनेस को उठा के अपना डीमर्ज कर देंगे। ठीक है, फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपये है। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि 1000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर एक मिशन चल रहा है, जो कि केवल आप ही इस चीज़ को सक्सेसफुल बना सकते हैं, इस सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को। मैं चाहूँगा मेरे मित्र कि आप केवल एक सब्सक्राइब के थ्रू अपना एक सब्सक्राइबर का दान दे के इस चैनल को 1000 की तरफ लेके जा सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं मेरे मित्रों, तो चैनल शेयर करके एक मुहिम चला दो कि कोई नहीं है टक्कर में, इस बार 1000 जाना है। और आपका पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से नॉलेज गेन करो कि आपका पोर्टफोलियो नॉलेज के साथ में वेल्थ क्रिएट हो, एक बेहतरीन वेल्थ क्रिएट हो। अगर मैं पीई की बात करूं यहाँ से, तो ये देखिए श्री रेणुका शुगर, देखिए इसका पीई नहीं दिख रहा है। ईद पैरी का देखिए 9 का पीई है। बलरामपुर चीनी का 25 का पीई है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग का 17 का पीई है। पीई का मतलब होता है मेरे मित्रों की कंपनी कितनी महंगी है, और ये इसके कॉम्पिटिटर है बनारी, डालमिया भारत, बजाज हिंदुस्तान और डीसीएम श्रीराम। देखिए सबसे सस्ता पीई किसका है, ये देखो। ईद पैरी को अगर मैं छोड़ दूं, लेकिन प्राइस वाइज ईद पैरी कितना है, 530 का। डीसीएम श्रीराम का प्राइस देखो 70 रुपये, और इसका कहीं ना कहीं पीई देखो केवल 10.5 रुपये, केवल 10.5, 10.60 के आसपास ही पीई चल रहा है इसका, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो सोच के देखो, इतनी सस्ती कंपनी, इतना सही प्राइस का वैल्यूएशन कहाँ मिलेगी इतनी सस्ती। अब चलिए बात कर लेते हैं सेल्स कंपनी के पास आ रही है कि नहीं आ रही है। रेवेन्यू भी तो आना चाहिए भाई, बातों से क्या होगा। ठीक, मार्च 2022 में देखो और सितंबर 2022 में देखो, 653 करोड़ का जहां सेल हुआ करता था मार्च 2022 में, वहीं कंपनी के पास 532 करोड़ का सेल है सितंबर क्वार्टर में। अब आपको केवल एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी ऐसी कंपनियों के अंदर क्विक रिटर्न बनाने के लिए, सेल पर नजर रखना दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट पे, क्योंकि अगर सेल 532 करोड़ से ऊपर गई तो शेयर प्राइस यहां से सीधे 100 को पार करेगा। ठीक, एक्सपेंस की बात करेंगे, जहां 617 करोड़ का एक्सपेंस हुआ करता था, वहीं एक्सपेंस कितना रहा, केवल 517 करोड़ का। मेरे मित्रों,
ये प्लस पॉइंट मिल गया कि कंपनी के अंदर जितना सेल कम हुआ उतना ही कंपनी का एक्सपेंस कम हो गया। किसी भी कंपनी के लिए यही सबसे बेस्ट होता है कि खर्चों पे कंट्रोल रखना, अगर सेल नहीं हो रही है तो ये कंपनी ने भली भांति करके दिखाया है। और ये साफ साफ यहाँ से भी दिख रहा है, मटेरियल कॉस्ट 63% है, एम्प्लॉय कॉस्ट केवल 10%। 73% कंपनी खर्चा कर देती है कॉस्टिंग में, इसके बाद में केवल 23% कंपनी अपना रेवेन्यू और मार्जिन वहाँ से निकाल के लाती है। तो यार 70 रुपये की कंपनी है, इतनी छोटी सी कंपनी है, एक्सपेंशन दे दनादन कर रही है कंपनी के पोर्टफोलियो में इतनी सारी बास्केट है, तो डेफिनेटली मेक और ब्रेक होगा इस कंपनी के लिए। क्योंकि जब एक छोटी कंपनी इतनी सारी चीज़ों को अपने पास भर के रख लेती है, अगर संभाल ना पाई तो पूरी कंपनी ब्रेक हो जाएगी, अगर संभाल लिया तो कंपनी बहुत ऊपर जाएगी। तो बस इन्हीं दोनों चीज़ों को आपको एक डायरी पे लिखना है, कुछ अच्छी चीज़ें कुछ खराब चीज़ें, जिसका वेटेज ज़्यादा हो बस उसी के साथ आपको रहना है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे कंपनी की। नेट प्रॉफिट देखिए, जहाँ 16.37 का नेट प्रॉफिट चल रहा था करोड़ का, वहीं पर 0.93 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह गया केवल सितंबर क्वार्टर में, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर जहां ₹1.88 का हुआ करता था, वहीं अर्निंग पर शेयर केवल 0.11 रुपीज़ का बचा है। ऐसा क्यों हुआ, नेक्स्ट में मैं चर्चा जरूर करूंगा आपके सामने इस चीज़ से रिलेटेड भी। चलिए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट पे कंपनी का इंपैक्ट आया डेफिनेटली। शेयर कैपिटल की बात करेंगे, मार्च 2020 में देखिए 17 करोड़ का शेयर कैपिटल मेंटेन है ऑलरेडी सितंबर 2022 तक। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे, 668 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। ना केवल रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन्ड है 600 करोड़ के ऊपर, बल्कि कहीं ना कहीं कंपनी ने कंटिन्यूअसली ग्रोथ भी है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दादा। बोरोविंग देखो 382 करोड़ की कंपनी के अंदर बोरोविंग है, पर वहीं केवल लॉन्ग टर्म बोरोविंग 103 करोड़ की ही है। मार्च 2022 से अगर मैं देखूं तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरोविंग को कम कर दिया 132 करोड़ से उठा के केवल 103 करोड़। अगर ये दिसंबर 2022 में जो क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, अगर 103 करोड़ के नीचे बोरोविंग ये लेकर के आ गए, ये शेयर प्राइस 100 पार जरूर करेगा। शॉर्ट टर्म बोरोविंग देखें बहुत ज़्यादा है 263 करोड़, चूंकि शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन यही होती है कि विद इन 1 ईयर कंपनी को पेमेंट करना होगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग को। तो डेफिनेटली अगर इन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया तो कंपनी 100 के पार जाएगी, अब की बार 100 पार। और मेरे मित्रों इसी वीडियो के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद ही आप चैनल जब सब्सक्राइब कर दें तो आप दोनों मिलकर गाएंगे अब की बार 1000 पार। और मार्च 2021 में देखिए, मार्च 2022 में देखिए नेट कैश फ्लो देखिए नेगेटिव का 24 करोड़ का, और मार्च 2022 में नेगेटिव का 12 करोड़ का। कैश का फ्लो धीरे धीरे पॉजिटिव आने की कोशिश कर रहा है। मार्च 2023 में देखना, अगर कैश का फ्लो -6 करोड़ का भी ठीक से आ गया तो ये शेयर प्राइस भी ऊपर चलेगा। अगर कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ गया तो शेयर प्राइस यहाँ से 2 से 3 गुना डेफिनेटली हो सकता है। डेटा डेज की बात करेंगे तो देखो, डेटा डेज की बात करेंगे तो ये देखो, केवल किसी भी कंपनी का डेटा डेज कितना 45 दिन से कम होता है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। अभी ऑलमोस्ट कंपनी अपनी बाउंड्री लाइन पे खड़ी है मेरे मित्रों। अगर 45 दिन के ऊपर जब मार्च 2023 के एनुअल रिटर्न आएंगे तो अगर वहाँ पर डेटा डेज 44 दिन के यानी कि 45 दिन के ऊपर गए तो डेफिनेटली शेयर प्राइस यहाँ से 70-75 जो भी चल रहा है उसके नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। पर अगर 44 दिन से डेटा डेज कम हो गए या सेम मेंटेन भी रखे तो भी ये शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए कोशिश करेगा। इसके साथ साथ अगर मैं प्रोमोटर की बात करूं तो देखिए मार्च 2022 में प्रोमोटर के पास 50.11% के आसपास प्रोमोटर के पास स्टेक था मार्च 2022 में। अभी आप देखो, ये देखो दिसंबर 2020 में कंपनी के पास 47% के आसपास प्रोमोटर के पास होल्डिंग थी। प्रोमोटर ने अपनी स्टेक को बढ़ा लिया, और न केवल प्रोमोटर ने अपनी स्टेक को बढ़ाया बल्कि उन्हें ऐसा लगता है, वो साफ साफ दिख रहा है कंपनी ने जिस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में नए नए बिजनेस को शामिल किया है, इसकी वजह से प्रोमोटर को अपनी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखता है कि हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली कंपनी बहुत ज़्यादा कुछ बनाएगी। FIIs की बात करें, FIIs कंपनी के अंदर 0.25% के आसपास थे, वहीं 0.09% के आसपास बचे जो कि निकलते हुए गए। DIIs कंपनी के अंदर भर भर के आ गए। सितंबर क्वार्टर में तो एटलीस्ट DII 7 गुना आ गए। ठीक, पब्लिक की बात करेंगे, पब्लिक के पास भी इसमें पब्लिक वर्सेस प्रोमोटर चल रहा है। पब्लिक के पास 41% के आसपास होल्डिंग है। बल्कि पब्लिक की बात में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि पब्लिक इतनी ज़्यादा बुलिश है इस पर कि पब्लिक धीरे धीरे जैसे ही शेयर प्राइस नीचे आ रहा है उसको एक्यूमुलेट भी कर रही है। बहुत अच्छे लगे रहो मेरे मित्रों, लगे रहो मेरे मित्रों। मेरे मित्रों इधर देखो आप, कंपनी 2020, 21 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया। कंपनी ने 2022 में 2 बार डिविडेंड दिया ₹1.5 का। 2021 में कंपनी ने ₹7.5 का डिविडेंड बांट दिया। अब बोनस कंपनी ने अभी तक कोई दिया नहीं है। स्प्लिट कंपनी 2021 में हो गई थी, 10 की फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू फिर बची ₹2 की। DCM श्रीराम, तो ये कंपनी की वेबसाइट पर मैं विजिट कराने के लिए लाया हूँ आपको। ये शुगर से रिलेटेड इनका बढ़िया बिल्कुल एनिमेशन के साथ चल रहा है। वाह सही, क्या ये रही मेरे मित्रों कंपनी की वेबसाइट सिंस 1889, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये कंपनी की कंप्लीट वेबसाइट रही। और ये देखिए कितने कस्टमर हैं, 350 प्लस कस्टमर कंपनी के। बढ़िया वेबसाइट मेंटेन है कंपनी के, बिजनेस कंपनी का अच्छा है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये रहा कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस आज का वीडियो। यहीं से मैं विराम लेता हूँ, इस उम्मीद में कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि ये चैनल 1000 सब्सक्राइबर को पार करता हुआ देखने को मिले।
और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों कि आज हम लोग आपके जो सब्सक्राइब हैं और कृपा से कहीं ना कहीं 900 के पार कर लिया। DCM श्रीराम जिसके पास भी ये शेयर है, श्रीराम के आशीर्वाद से हो सके तो ये शेयर प्राइस भी 1000 की रेंज में जाए, 700 तो मैं नहीं बोलूँगा, 1000 की रेंज में जाए, कंपनी और अच्छा काम करे। इसी उम्मीद में कि कंपनी अच्छा काम करेगी, कल फिर मैं एक नए शेयर का इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने करके लेके आऊँगा। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।